वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं बड़ी खबर का। बड़ी खबर इस समय की है कि रिया चक्रवर्ती की थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी। यह इस समय की बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि एनसीबी के हाथ में 12 बॉलीवुड के चर्चित नामों का सम्मन है। यह हमारी जानकारी है और यह सम्मन कल परसों में जारी हो सकता है। यह इस समय की बहुत बड़ी खबर है। शाइना एनसी क्या अब प्रथा महाराष्ट्र में या फिर कहें तो जिस तरह से खबर सामने आई है। अनंत तिवारी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत तिवारी, बॉलीवुड का क्या एंगल सामने आ रहा है एनसीबी द्वारा? अनंत तिवारी, एक्शन क्या है? जी देखिए अमीर जी, न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले खुलासा किया था कि बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में कुछ चेहरे जो हैं वो एनसीबी के रडार पर आ गए हैं। और इसका खुलासा हुआ है 2017, 2018 और 2019 में जो रिया चक्रवर्ती घर से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए थे उससे यह खुलासा हुआ है। उसकी फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली का जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। इसीलिए जो एसआईटी है, जो केपीएस मल्होत्रा जिसको लीड करेंगे, अब वो कंप्लेंट केस नंबर 15/2020 जो दिल्ली में फाइल हुई थी उसमें बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द फिल्म जगत के कुछ बड़े चेहरों को और कुछ छोटे चेहरों को सम्मन किया जाएगा और जिन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर न केवल मुंबई में बल्कि दिल्ली में भी पूछताछ का सामना कर उन्हें सम्मन कर बुलाया जा सकता है। यानी कि चौतरफा जो है वो अब घिरते नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के। वो ये सम्मन कब हो सकता है? ये सम्मन कब हो सकता है? कल परसों में? बहुत जल्द। जो एनसीबी के अधिकारी कह रहे हैं कि वो सम्मन की तैयारी कर रहे हैं और वो जाहिर तौर पर बॉलीवुड के उन तमाम चेहरों को एनसीबी के दफ्तर पहुंचना पड़ेगा, अपनी सफाई देना पड़ेगी, क्योंकि कई ठोस सबूत जो हैं वो एनसीबी के हाथ लगे हैं। देखिए इस समय एनसीबी ने बड़ा ही स्मार्ट खेल खेला है। एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स को पहले गिरफ्तार किया है और ड्रग कंजम्पशन करने वालों को अरेस्ट नहीं किया, उन पे कोई संबंध नहीं है। ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। वो ड्रग पेडलर्स कहां ड्रग सप्लाई करते थे ये वो एक्सपोज कर चुके हैं। उसके आधार पर डोजियर तैयार किया गया है। उसके आधार पर डोजियर तैयार किया गया है। अनंत तिवारी, इस समय महाराष्ट्र मुंबई के अंदर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है। बड़ी खबर यह है कि 12 स्टार्स को और कुछ छोटे स्टार्स को यह सम्मन जा सकते हैं। और क्या इसमें कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि बड़ी गिरफ्तारी कब होगी? रिया चक्रवर्ती के बाद अगला कौन देश जानना चाहता है? आनंद, रिया चक्रवर्ती के बाद अगला कौन बॉलीवुड का स्टार अंदर जा रहा है? जी देखिए बिल्कुल अमीर जी, न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले खुलासा किया था। जो 20 साल से इन्फॉर्मर है मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, उसने आर पार में ही आपके शो में खुलासा किया था कि बॉलीवुड के कई चेहरे हैं जिनके घर हम अगर रेड करने जाते हैं तो हमें एजेंसियां मना कर देती हैं, हमें मुंबई पुलिस रोक देती है। अब वो तमाम चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली से एक टीम आती है, मुंबई में वो पहले ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार करती है, फिर रिया चक्रवर्ती तक पहुंचती है, शोभिक चक्रवर्ती तक पहुंचती है और एक दूसरी एफआईआर में अब बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश शुरू करती है। यानी कि प्लानिंग के तहत अमीर जी पूरी स्ट्रेटेजी को तैयार किया एनसीबी ने, मुंबई टीम को इसमें साथ में लिया और छोटी मछलियों से धीरे धीरे शुरुआत करते बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स, ये बहुत बड़ी खबर है जो इस समय आनंद तिवारी हमारे संवाददाता मुंबई में दे रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। याद होगा आर पार का आपको वो शो, 20 साल से जो मुंबई पुलिस में इन्फॉर्मर था उसने कहा था कि कई बड़ी मछलियां फंसती हैं लेकिन निकाल दिया जाता है। लेकिन इस बार बड़ी मछलियां सामने आ रही है। पहली गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे होगा क्या? इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को ठिकाने लगा दिया क्या? क्योंकि उनके पास बड़े लोगों के नाम पहुंच गए थे। यह बड़ी बात होगी। जो लोग कह रहे हैं ये ड्रग्स केस में गिरफ्तारी है, देखिए इसके तार डिटेलिंग अगर आप इसकी पढ़ेंगे, इसके तार अंदर तक जा रहे हैं। क्विक रिएक्शन अनंत तिवारी, मैं 10 सेकंड में आपसे यह जानना चाहूंगा अगला सम्मन कब हो सकता है? देश ये आपसे जानना चाहता है। जी देखिए सम्मन की पूरी रणनीति जो है वो दिल्ली से तय होगी, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेड ऑफिस है वो आरकेपुरम दिल्ली में है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो दिल्ली में अस्थाना उसको लीड करते हैं। जैसे आदेश आएगा मुंबई में पूरे मामले की तैयारी जो सम्मन की शुरू कर दी जाएगी। गुजरात कैडर के आईपीएस है राकेश अस्थाना, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो दिल्ली से तय होगा सम्मन कब जाएंगे, फुल प्रूफ के साथ जाएंगे सम्मन। 25 नामों में से कई नाम हमारे पास हैं, मैं आपको बोलूंगा अधिकतर नाम हमारे पास हैं, लेकिन बिना कागजात के ना अनंत तिवारी
ना अमीश देवगन, ना न्यूज 18 इंडिया, कोई नाम नहीं लेगा। हम हवा में बात नहीं करते, इसलिए मैं कहता हूं। शायना एमसी, मुंबई में तो एक नई प्रथा अब शुरू हो गई है कि एक्स बॉयफ्रेंड अगर टीवी में एक इंटरव्यू देगा, किसी अखबार में कुछ वर्ष पहले एक इंटरव्यू देगा, उसके बाद एक जांच खुल जाएगी। कंगना रनौत की तो इसी मामले में ड्रग्स की जांच हो रही है। ऐसा क्यों? विंडिक्टिव क्यों हो गए? यही बोलने की आजादी है शायना जी? शायना जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कट हुआ शायना। शायना जी, हाँ। आवाज